बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 15 दिसंबर और पाकिस्तान में इतवार की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने वाशिंगटन डीसी से रखते हैं और ख़बर है प्रेसिडेंट ट्रंप का वो बोल्ड इकदाम या वो बोल्ड फैसला जिसके बाद चौधरी निज़ामुद्दीन के लिए एक परेशानी या एक इज़्तिराब की कैफियत ज़रूर लाहक हो गई होगी। अब आप कहेंगे सदर ट्रंप के किसी ऐलान या फैसले से चौधरी निज़ामुद्दीन का क्या लेना देना। बात तो आप ठीक कह रहे हैं। असूली तौर पर तो पाकिस्तान एक सॉवरन मुल्क है और मैं ख़ुद भी इस बात का प्रोपोनेंट रहा हूँ, मेरे लीडर भी इस बात के प्रोपोनेंट रहे हैं कि पाकिस्तान एक सॉवरन मुल्क है और बाहर के मुल्कों का पाकिस्तान के अंदर के मामलात में दखल देना कोई दुरुस्त बात नहीं। इसीलिए अगर आप गौर करें तो इमरान खान ने कभी भी किसी और मुल्क से मदद नहीं मांगी और वो बड़ी बहादुरी, बुर्दबारी, तहम्मुल और वफादारी के साथ जेल काट रहे हैं और तमाम तर अज़ियतें जो किसी आम कैदी को भी दें तो वो टूट चुका होता। लेकिन इमरान खान ने बड़ी ही जवामर्दी के साथ एक हीरोइक तरीके के साथ उन तमाम मज़ालिम को बर्दाश्त किया है और एनआरओ नहीं की, अपनी कौम का सर नहीं झुकने दिया। और आज सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि बैरूनी दुनिया कह रही है कि इस तरह की जवामर्दी दुनिया में कम लीडर्स ने की है। कल ही पिछले ही वीलॉग में हमने आपके सामने टीआरटी टर्किश टीवी, हालांकि टर्की एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर उनके खुद बहुत सारे हीरोज़ हैं, उन्होंने खुद बड़ी तगड़ी जंगें लड़ रखी हैं, उन्होंने खुद जंगें जीती भी हैं, हारी भी हैं लेकिन जीती भी हैं और वो एक तगड़ी नेशन है और उन्होंने अपनी मिलिट्री के ख़िलाफ़ भी टैंकों के आगे लेट कर रेजिस्टेंस करके जीत के भी दिखाई है कौम के तौर पर। उसके बावजूद अगर अब टर्की भी गवाही दे रहा है कि इस तरह की जवामर्दी शायद ही पहले किसी ने की है, तो फिर आप सोच सकते होंगे कि इमरान खान कितनी दिलेरी से ये जेल काट रहे हैं। मिलिट्री के जो ज़राए हमसे बात करते हैं ज़ाहिर है रिटायर्ड हैं ज़्यादा, कुछ सर्विंग भी हैं जो हमसे रब्ता करके इन्फॉर्मेशन अंदर से देने की कोशिश करते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बारे में। वो ये बताते हैं कि अंदर भी इज़्तिराब है। ये आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर या दूसरे जो टॉप के 2-3 जनरल्स हैं वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इमरान खान इतने तगड़े निकलेंगे और इतने तगड़े तरीके से जेल काटेंगे। तो खैर ये तो एक साइड की बात रह गई। अब वापस आते हैं कि ये हमने क्यों कहा कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप का एक बोल्ड फैसला है उससे चौधरी को परेशानी होगी। उसकी वजह हम नहीं है क्योंकि ना तो कभी मैंने ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कहा कि 20 तारीख को ट्रंप आना है, उन्होंने फ़ोन उठाना है, पाकिस्तान करना है और इमरान खान ने रिलीज़ हो जाना है। हम सिर्फ एक ही तवक्को करते हैं कि जो सदर बाइडन और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान के अंदर इन्वॉल्वमेंट करती रही है, गैर कानूनी, गैर आइनी और गैर जो एक मंतकी किस्म की उनकी तमाम इन्वॉल्वमेंट थी, गैर इखलाकी भी थी और साइफर, साजिश, मुदाखलत, वो सब बंद होगा और पाकिस्तान के फ़ैसले पाकिस्तान की आवाम को करने दिए जाएंगे। ये बहुत ही एक मुनासिब डिमांड है, ये बहुत ही एक इंटेग्रिटी से लबरेज डिमांड है और इस डिमांड पर किसी को शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। हम कभी भी ये नहीं कहते कि आप आके हमारे मामलात सुलझाएं, हम कहते हैं कि हम अपने मामलात सुलझा लेंगे अगर आप साइडें लेनी पाकिस्तान के अंदर बंद कर दें और आप पाकिस्तान के अंदर जो जालिम है उसको तगड़ा करना बंद कर दें। वो है पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स जिनके थ्रू आमरीत पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करवाता है कई दफ़ा अमेरिका या दूसरी ताकतें और जिससे उनको अपने जो अज़ाइम है वो पूरे करने का खित्ते में मौका मिलता है, अपने ऑब्जेक्टिव वो ईजीली अचीव कर पाते हैं और उनको लगता है कि सियासतदान के पीछे पूरी जमात होती है, आवाम का प्रेशर होता है, पूरी पार्टी होती है, बलूचिस्तान से लोग होंगे, केपी से लोग होंगे, लाहौर से होंगे, कोई इधर से प्रेशर डालेगा, कोई उधर से डालेगा और एक सियासी वज़ीर आज़म जो होता है वो फैसले नहीं कर पाता जो एक आमिर क्योंकि फ़र्द वाहिद होता है वो सब कुछ काट के प्लेट में पेश कर देता है। अमेरिका बहादुर हो या कोई भी और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट हो, जो भी उनके अज़ाइम हो या रिक्वायरमेंट हो। इसलिए अमेरिका को ये पसंद है कि पाकिस्तान के अंदर, अमेरिका हो या कोई भी और मुल्क, वो भले एक पब्लिक स्टेटमेंट कोई और दें लेकिन अंदर से उन्हें पसंद है कि चलें पाकिस्तानियों पर आमरीत है, कोई बात नहीं, हमारा काम तो सीधा होता है और ज़्यादा अच्छा सीधा तब होता है जब कोई फ़ौजी हुक्मरान बैठा होता है क्योंकि उसे लिजिटमेसी चाहिए, उसे मुल्क चलाने के लिए एड चाहिए, उसे मुल्क चलाने के लिए पैसा चाहिए, उसे मुल्क चलाने के लिए IMF से कर्जे चाहिए। वो तभी मिलेंगे जब अमेरिका बहादुर इंडोर्स करेगा और अमेरिका बहादुर के तो असूल हैं, प्रोफेस्ड प्रिंसिपल्स हैं। वेस्टर्न जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके अपने प्रोफेस्ड प्रिंसिपल्स हैं
हैं, और वो हैं रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ह्यूमन राइट्स। और आमरीत तो जो माशाल्लाह होती है, या आर्मी चीफ्स हैं, डिक्टेटर्स हैं, वो तो इन सब की नफ़ी होते हैं। तो अब नेचुरली तो उन्हें एंडोर्समेंट इन मुल्कों की नहीं मिलेगी, फिर कुछ ना कुछ आगे पीछे करके, ले दे करके वो उनके मफादात को खित्ते में पूरे करते हैं, और भले उससे अपना कौमी मफाद बेचना पड़ जाए, और अपना जो उनका इक़्तिदार होता है उसको लंबा करते हैं। इसलिए जब भी कोई आमिर आता है तो ये जहन में रख लीजिए कि और कुछ हो ना हो, मुल्की जो मफाद है उसका सौदा ज़रूर होता है। अयूब ख़ान ने भी मुल्की मफादात का सौदा किया, उसके पीछे याया ख़ान ने भी किया, उसके पीछे ज़ियाउल हक ने भी किया, उसके पीछे अगर परवेज़ मुशर्रफ आए तो उन्होंने भी किया, उसके पीछे जनरल बाजवा भी उसी तरह की हरकतें करके गए, और अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी अपने इक़्तिदार के लिए हर हद तक जाने को तैयार हैं। अब ट्रंप ने जो ऐलान किया है वो तो हम आपके सामने रखते हैं, लेकिन आखिरी बात कर दूं कि फिर जहनों में सवाल आएगा, या हमारे मुखालफिन कहेंगे कि आप ट्रंप के इस ऐलान को पाकिस्तान से कैसे लिंक कर रहे हैं। जनाब, हम नहीं कर रहे, ये कर रहे हैं। आपने देखा नहीं, पिछले 1.5-2 महीने से इन्हें जल्दी है, इन्हें जल्दी है, बहुत जल्दी में कुछ करना है इन्होंने। 26वीं आईनी तरमीम भी बहुत जल्दी जल्दी करवाते हैं, उसके बाद एहतजाज होता है तो लोगों को जो है वो कत्ल ही कर देते हैं, डी चौक के ऊपर गोलियां चला के, जजों के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, अदालतों की तोड़फोड़ कर देते हैं, नए जज भी रख रहे हैं इसी महीने के अंदर अंदर। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पूरे मुल्क के अंदर 1-1.5 महीने के अंदर ही कब्जा करना जा रहे हैं। अब ये समझ नहीं आती, आप भी ज़रा सोच के मुझे बताइए, हो सकता है मेरा दिमाग काम ना करता हो। मैं सोचता हूँ कि क्या इस हुकूमत की जैसी तैसी भी बनाई है 47 पर, इसकी मुद्दत कम हो रही है इसलिए जितनी जल्दी है, तो इसकी मुद्दत तो अभी कम नहीं हो रही, जैसी तैसी लूट मार से बनाई है, लेकिन इसके तो अभी 4 साल और रहते हैं, 4.25 साल और रहते हैं, ये पूरे करवा सकते हैं। अच्छा, क्या चीफ जस्टिस को नया आने वाला है? नहीं, अब तोड़ फोड़ के बाद वो भी 3 साल के लिए बिठा लिए। क्या आईनी बेंच नया बनेगा? नहीं, वो भी जस्टिस अमीनुद्दीन जो है वो 3 साल से भी ज़्यादा अरसे के लिए सुप्रीम कोर्ट में बैठेंगे, वो भी बैठे हुए हैं। क्या आर्मी चीफ की अपनी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो रही है? नहीं, वो भी नहीं हो रही, वो भी 5 साल की उन्होंने एक्सटेंशन, अब उनको 2 साल की एक्सटेंशन, और आगे भी वो अगले 5 साल की एक्सटेंशन भी सोच रहे हैं। तो फिर मसला क्या है? दूसरी तरफ हमें ये बताया जाता है कि बाजी मरियम के काम से भी इस्टेब्लिशमेंट बड़ी खुश है, शहबाज शरीफ से। तो इतनी जल्दी क्या है? तो एक ही वजह समझ आती है पूरी दुनिया में, इनकी कोई ना बैटरी ख़त्म हो रही है, ना इनका फ़ोन जो है वो डेड हो रहा है, कोई और वजह नहीं है। एक ही वजह समझ आ रही है कि 20 तारीख को अमेरिका के अंदर सदर बाइडन जा रहे हैं, जिन्होंने साइफ़र और उन तमाम चीज़ों के साथ इनकी सहूलतकारी की इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मुबैना तौर पर, और अब सदर ट्रंप आ रहे हैं। और हमने तो क्लेम नहीं किया कि सदर ट्रंप ये कर देंगे या वो कर देंगे, लेकिन जो चौधरी साहब के तमाम इक़दामात हैं उनसे वाज़े हो रहा है कि चौधरी साहब को ट्रंप से बहुत ज़्यादा डर है। चौधरी साहब को लगता है कि ट्रंप कुछ कर देंगे। तो आज की जो खबर, माजरत ये सारी तमहीद आपके सामने रखनी ज़रूरी थी, बात लंबी हो गई, लेकिन ये आपको समझाना ज़रूरी था। अगर सीधी बात ही कर देता तो आप कहते कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बंदा लगाया है, गिल साहब आपने ऐसी हवा भर दी इसमें कि इधर बड़ा तूफ़ान आ जाएगा और क्या हो जाएगा। मैं ऐसा कुछ नहीं कहता कि इधर क्या हो जाएगा और किसने क्या कर देना, ना ही मैंने कभी ऐसा क्लेम किया है, क्योंकि मुझे क्या पता, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो बड़े अनप्रडिक्टेबल आदमी हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है वो वाकई चौधरी के लिए दर्द सर बन जाए, और हो सकता है उनकी तक ही ना पड़े पाकिस्तान की तरफ, वो सोचे भी ना पाकिस्तान के बारे में। तो इसलिए मैं कोई बात क्लेम नहीं करता, मैं तो रोज़ के रोज़ जो डेवलपमेंट होती है वो आपके सामने रखता हूँ, सनसनी बेचने से कोशिश करता हूँ कि गुरेज करूँ। तो आज सदर ट्रंप ने एक अपॉइंटमेंट की है, एक ऐलान किया है तकर्री का। तकर्री उन्होंने जो की है वो की है रिचर्ड ग्रेनल की। ये जो रिचर्ड ग्रेनल है, ये पहले सदर ट्रंप के जो नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर रहे हैं। बहुत ही अहम पोजीशन होती है नेशनल इंटेलिजेंस के एक्टिंग डायरेक्टर की, मीन उसके हेड के तौर पर। और उसके साथ साथ ये जर्मनी में ट्रंप के सफ़ीर भी रहे हैं, और जब ट्रंप की मुद्दत सदारत ख़त्म हो रही थी तो इन्होंने वहाँ से इस्तीफ़ा दे दिया था। ट्रंप के बहुत ही करीबी आदमी रहे हैं। अच्छा, इनके बारे में ट्रंप ने कहा है कि रिचर्ड ग्रेनल इज़ अ सुपरस्टार, ये ट्रंप के लफ्ज़ हैं। ही हैड गट्स, ही हैड करेज टू डू व्हाट ही डिड। Richard Grenell has done one of the best jobs I have ever seen. ये मिस्टर ट्रंप के कोट एंड कोट जो है वो अल्फाज आपके सामने रख रहा हूँ। तो मिस्टर ट्रंप रिचर्ड ग्रेनल के बारे में क्या सोचते हैं ये मैंने आपको बता दिया। अपॉइंटमेंट्स उनकी 2 बहुत ही कलीदी रही हैं, वो मैंने बता दिया। अब उन्होंने
जो तीसरी उनकी अपॉइंटमेंट, इससे पहले वो इनके स्पेशल एनवॉय रहे हैं सदर ट्रंप के कोसोवो और कुछ और इलाकों के लिए। अब सदर ट्रंप ने अपनी इस सदारत की मुद्दत में उनकी तकर्री की है एक बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन के लिए, और इस बार वो क्रिटिकल पोजीशन उन्होंने दिया उन्हें स्पेशल एनवॉय फॉर जो पसूड़ी वाले इलाके हैं। मतलब इसकी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं कोई बन रही थी तो मैंने कहा पसूड़ी इस्तेमाल करते हैं। पसूड़ी और पंगाबाजी वाले जो इलाका जात हैं जहाँ पर ट्रंप को लगता है कि काम ज़्यादा ही ख़राब है, उन इलाकों के लिए इन्हें जो ट्रबल्ड एरियाज़ हैं, हॉट एरियाज़ हैं, जहाँ पर ट्रंप को लगता है कि अमेरिका के मफादात या अमेरिका के जो प्रोफेस्ड प्रिंसिपल्स हैं या अमेरिका की जो ओवरऑल ग्लोबल पोजीशनिंग है उसके ख़िलाफ़ काम हो रहा है। उन्होंने स्पेशली नाम लिया अपने ऐलान में जो सदर ट्रंप ने रिलीज़ जारी की या इस ख़बर के बारे में लोगों को इन्फॉर्म किया खुद से। उसमें उन्होंने वेनेजुएला और नॉर्थ कोरिया, दोनों शमाली कोरिया, उन दोनों के बारे में कहा कि उन मुल्कों और इसी तरह के जो और मुल्क होंगे जहाँ पर ये सारी पसूड़ी है और पंगेबाजी है, ये उन इलाकों के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव, स्पेशल एनवॉय जो हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप के बन रहे हैं। अब ये सारी यहाँ तक की बात तो सारी नॉर्मल सी लगती है, लेकिन अब ये ज़रा दो ट्वीट देखिए, अब आपको सारी बात समझ आएगी कि मैं इस चीज़ में ऐसे ही हवा भर रहा हूँ जैसे बाजी मरियम हवा भरती रहती हैं बैठी, या वाकई इस बात के अंदर कोई बात है। तो ये इनका पहला ट्वीट है। इस पहले ट्वीट में ये वो शख्स जो सदर ट्रंप के इतना करीब है, मैंने सदर ट्रंप की आपको उनके बारे में स्टेटमेंट्स, उनके बारे में सदर ट्रंप क्या सोचते हैं, सदर ट्रंप उनके बारे में क्या राय रखते हैं, अपॉइंटमेंट्स उनको कौन कौन सी माजी में दे रखी हैं वो भी बता दी। अब ये शख्सियत क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि साउथ एशिया के एक मुल्क पाकिस्तान में सदर ट्रंप की तरह के एक लीडर के साथ जो कुछ अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट मीन वहाँ का चौधरी निज़ामुद्दीन जो है वो कर रहा है सदर ट्रंप के साथ, बिल्कुल उसी तरह के बेहुदा और फरसूदा किस्म के जाली इल्ज़ामात, जाली केसेस में इमरान खान को भी पकड़ रखा है। वो सदर ट्रंप की जो पूरी की पूरी उनके ऊपर जो एक यलगार थी अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट की, और जिसको सदर ट्रंप बड़ा ओपनली कहते हैं कि वहाँ की अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट उनको रोकने की कोशिश कर रही थी कि वो ना सदर बन सके, और उन्होंने हत्तल वसा कोशिश की, लेकिन सदर ट्रंप अवाम के ज़ोर पर तमाम बंद इस्टेब्लिशमेंट के तोड़ते हुए वाइट हाउस पहुँचे हैं। तो अब ये शख्सियत जो है ये ट्वीट कर रही हैं कि इमरान खान को बिल्कुल उसी तरीके से अताब का निशाना बनाया है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने जैसे अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट। तो अब ये जो रिचर्ड ग्रैनल है ये तो क्लियर है कि इमरान खान के साथ क्या हुआ है। हमारे चौधरी निज़ामुद्दीन, मतलब हमारे जो 3-4 टॉप के मिलिट्री जनरल्स हैं, उनके काम के साथ भी ये बिल्कुल अवेयर है कि ये क्या हो रहा है, इन्होंने क्या किया है। अब इनका अगला ट्वीट देखिए, वहाँ पर उन्होंने कोई कसर ही नहीं छोड़ी, उन्होंने सीधा ही कहा है कि बस करें, बहुत हो गया, अब इमरान खान को रिहा कर दें। अब ये शख्सियत बन गई है पसूड़ी वाले इलाकों के इन्वॉय। तो पाकिस्तान से बड़ी पसूड़ी वाला इलाका कौन सा है आपको तो पता ही है। ये सदर ट्रंप ने, मेरा ख्याल है, जानबूझकर किसी वजह से, जो भी उनकी कोई अपनी स्टेट क्राफ्ट के अंदर अपनी मजबूरी, जैसे मैंने कहा, हो सकता है उनकी ताकी ना पड़े पाकिस्तान पर। क्योंकि अभी मेरा ये वीलॉग अगर इसका कोई टोटा शोटा पहुंच गया हुसैन हक्कानी साहब के सामने, तो कहेंगे कि ये देखिए ज़रा शहबाज गिल पूरी कौम को बेवकूफ़ बना रहा है, मंजन बेच रहा है कि अमेरिका ने खुद आ जाना है और ट्रंप ने नहीं। हम कभी ये नहीं कहते, हम तो ये चाहते भी नहीं हैं कि कोई हमारी इस तरह से मदद करे। हम कोई नवाज़ शरीफ या बिलावल जरदारी नहीं है या बेनज़ीर साहबा नहीं है कि हम आके कहें कि वो हमें जनाब अब हमारी जान छोड़ो। हम कहते हैं वो जो गंदे काम यहाँ कर रहे हैं वो छोड़ दें जो बाइडन साहब कर रहे थे। बाकी पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान के चौधरी निज़ामुद्दीन को खुद ही संभाल लेगी। अपने प्रोफेस्ड प्रिंसिपल्स के ऊपर ये मुल्क खड़े हों, जो डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है और ह्यूमन राइट्स हैं, उनके ऊपर ये खड़े हों जो ये पूरी दुनिया में खड़े होते हैं, हमें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट ना दें। तो अब ये जो शख्सियत है इनका तो बड़ा वाजे एक, और इनको लगाया भी इसीलिए गया है क्योंकि ये डेमोक्रेसी पर बिलीव करते हैं। अच्छा, अब पटवारी आपको क्या बताएंगे? पटवारी आपको बताएंगे कि ये गे राइट्स की बहुत बड़े सपोर्टर हैं। पटवारी आपको बताएंगे कि ये होमोसेक्सुअल मैरिजेस के भी बड़े सपोर्टर हैं।
अब यार क्या करें, अमेरिका में अगर आपका अमेरिकी डॉक्टर है, सर्जन है, तो वो भी इनकी बहुत सारी चीज़ों, इन चीज़ों में से बहुत सारी चीज़ों का सपोर्टर है। अब जहाँ आपके हुसैन नवाज़ और हसन नवाज़ के जो कारोबारी पार्टनर हैं वो भी सारे LGBTQ के जो बहुत सारे हकूक़ हैं, राइट्स हैं मगरबी दुनिया में, सेम सेक्स मैरिजेज़ और उन सारी चीज़ों के वो एम्बेसडर्स होते हैं, मतलब उन सारे चीज़ों के प्रोपोनेंट होते हैं, जिनसे जाके मरियम नवाज साहबा बहुत बाछें खिला खिला के बाजी हमारी जो है वो हाथ मिला मिला के मिलती हैं, उनमें भी बहुत सारे ये होते हैं। तो अब ये जो रिचर्ड ग्रैनल हैं, इनकी एक पोजीशनिंग अमेरिका के अंदर होनी है, जो उनके अपने मसले हैं, मसलन अबॉर्शन का वहाँ मसला है, मसलन वहाँ पर असले का मसला है, लोगों के पास बंदूक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर जैसे मैंने आपको कहा सेम सेक्स मैरिजेस हैं और हैं, तो वो उनके उधर के मामलात हैं। तुसी अपनी दसो, मैं आपको पेशगी इसलिए कह रहा हूँ कि अब इन्होंने इसके ऊपर, ओहो जी देखें PTI वाले इनकी बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं, इनके बारे में तो इनको पता ही नहीं है, ये तो इज़राइल के भी बड़े सपोर्टर हैं। तो मुझे आप बताइए, इज़राइल के सपोर्टर तो आजकल आपके आहलन व सहलन बहुत सारे मुस्लिम ब्रदर्स भी हैं, तो क्या आपने उनको मिलना छोड़ दिया है? तो वो तो उनकी फॉरेन पॉलिसी है, अच्छी है बुरी है उस पर आप बात कीजिए, लेकिन आपकी मंजी पीढ़ी वो कैसे ठोकेंगे इस पर बात करें। उधर क्या होना है उसको ज़रा छोड़ देते हैं। आपकी जो चारपाई में से चूं चूं की आवाज़ आ रही है ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप बंदूक का मुकाबला जब बंदूक से होता है तो मज़ा तब आता है। ये KPK की असम्बली में एक मुअज़्ज़ज़ वज़ीर ने तकरीर करते हुए बताया था। तो अब जब निहत्ता कोई आपके सामने आता है तो आप तो खोपड़ी में गोली ठोकते हैं, और गोली भी उसी बंदूक की ठोकते हैं जो अमेरिका बहादुर ने आपको दी होती है। तो अब जब अमेरिका बहादुर ऐसा बंदा बनाएगी, ऐसा एनवॉय, और वो आपको पूछेगा कि भाई साहब साड़ी दिती हुई बंदूक अपनी आवाम पे क्यों ठोक रहे हो, तो जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होगा तो शायद आपको बात समझ भी आए। तो इसलिए हमें कोई तवक्कुआत नहीं है किसी से, हम तो सिर्फ इस बात पे खुश हैं कि आपकी ठुकाई जो है वो होने जा रही है, लग रहा है, बाकी अल्लाह को पता, हो सकता ना हो, आपकी किस्मत अच्छी हो, आप कोई बारगेन कर लें, लेकिन मेरा काम है आवाम को वक्त पर बताना कि ए काम हो गया जे। अच्छा जी, ये खबर बड़ी लंबी हो गई, लेकिन दिल कर रहा था इसके ऊपर लंबी बात करने का। हरमीत सिंह के खिलाफ जो मुकदमा था, 21 दिसंबर तक ज़मानत मंजूर हुई। वैसे तो मैं जज साहबान का बहुत एहतराम करता हूँ, हमें हमेशा करना है, लेकिन जज साहब कुछ थोड़ी जी शर्म तुसी कर लेंदे। मैं पूरे एहतराम के साथ कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के। हरमीत सिंह है जनाब, ये सिख है, माइनॉरिटी से है, इस पर आप बगावत का पर्चा दे रहे हैं, कुछ गैरत करें, कुछ शर्म करें। मेरे पे एक और दे लें भाई, मेरे पे एक और दे लें, मैं फिर भुगत लूँगा, पाकिस्तान आना ही है ना कभी, मेरे पे दे लें। जब मेरे पे नहीं देना जनाब, तुसी इस तरह करो, इमरान खान ते एक और दे लो, भुगत लेगा। इस काम के लिए इमरान खान खुद वॉलंटियर कर देगा आपको हरमीत सिंह के लिए। यार कुछ शर्म करो, कुछ हया करो, कुछ गैरत करो, सारे के सारे रल के की कर रहे हो। इस माइनॉरिटी, आप उस पर बगावत का मुकदमा दे रहे हैं सिर्फ रिपोर्टिंग करने पे, और आपने उसे सिर्फ 21 दिसंबर तक ज़मानत दी है। बहुत ही एहतराम है, आप जज हैं इसलिए एहतराम है, लेकिन लानत कबूल कीजिए, पूरी कौम की तरफ से लानत कबूल कीजिए अपने ऐसे घटिया फैसले के ऊपर। पहला घटिया फैसला जिन्होंने उसके ऊपर ये मुकदमा किया, और उसके बाद दूसरा कि आप इनकी ज़मानत 21 दिसंबर तक दे रहे हैं। डिस्चार्ज करें उन्हें फौरी तौर पर मुकदमे से, कुछ तो ख्याल करें कि या को पैसे पकड़ लिए सब ने हमने मुल्क को तबाह करने के, तो ये समझ से बाहर है। ख्वाजा आसिफ ने अपनी हैसियत खुलकर जाहिर कर दी है जी। उन्होंने कहा है कि जी इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात करेगी तो हम मुज़ाकरात करेंगे इमरान खान के साथ। ये जो हमें टेलीविज़न पे बैठ के कहते थे ना, इमरान खान कहते थे कि मैंने सिर्फ मुज़ाकरात जो हैं वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ करने, किसी और से नहीं करने, क्योंकि पावर असल उनके पास है। और ये कहते थे, ये देखें जी, ये तो पाँव पड़ रहा है, ये कहता है हमें NRO दे दो, ये अब फ़ौज से मुज़ाकरात करना चाहता है, मुज़ाकरात करने तो हमसे करें। ये क्या सुनी है ना आपने सारी बकवास। अब अपनी औकात बता रहे हैं, खुद टेलीविज़न पे बैठ के कह रहे हैं कि मुज़ाकरात तब होंगे जब इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ मुज़ाकरात करने पे मानेगी। तो आपकी जब औकात ही नहीं है, और हम पहले दिन से आपको बता रहे हैं, और उसके बाद हम नहीं, राणा सनाउल्लाह खुद टेलीविज़न पर कह चुके हैं कि इमरान खान हमसे क्या। अगली बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो हमसे उसने क्या मुज़ाकरात करने, वो तो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नहीं करता, आगे से हम जब उसको कहते हैं कि हमसे मुज़ाकरात कर लो तो हमें आगे से गालियां देता है। ये राणा सनाउल्लाह ने कहा था। अब ये सारा धंधा क्या है, इस पर मैं शाम के व्लॉग में बड़ी क्लियर बात करूंगा, लेकिन सिर्फ आपको ये बताता हूँ कि इमरान खान जेल में जेल काट रहा है दिलेरी के साथ, बहादुरी के साथ, वफादारी के साथ। उसको कोई शौक़ नहीं है इन मुज़ाकरात का। ये बाहर जो हमारी पार्टी है उसमें चंद अहबाब हैं,
उनको जो है वो इस्टेब्लिशमेंट एक मंजन बेचती है किसी न किसी तरीके से कि आएँ मुज़ाकरात करते हैं, मुल्क के वसीतर मफाद में, मुल्क को बचाना है, आप ही सेवियर हैं मुल्क के, देखें ये कत्लो गारत से तो मुल्क नहीं चलेगा। ये वाली ये बातें तो बड़ी अच्छी हैं, लेकिन अगर कोई ऑनेस्ट हो, अगर कोई वाकई ये करना चाहता हो, तो इससे अच्छा काम कौन सा है? बंदा अपना नुकसान करके भी मुल्क को बचा लेता है। लेकिन जिस मुल्क के अंदर ईमान, कुरान, नेशनल सिक्योरिटी, हर कुछ अपने इक़्तिदार के लिए बेचा जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है, वहाँ पर इन जुमलों की क्या वैल्यू है? तो ये सारा जो मुज़ाकरात खेला जा रहा है ना, हमने करने, हमने नहीं करने, हम अब हुकूमत से मुज़ाकरात कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, हम ये सब बाहर हो रहा है। इमरान खान की पोजीशन बड़ी वाज़ेह है, लूटा हुआ मैंडेट वापस करें, कमीशंस बनाएं, हमारे लोगों को छोड़ें, फिर आपसे बात होगी। लेकिन चौधरी साहब ये सारी लूडो बाहर खेल रहे हैं और मकसद आपसे एक जुमला चोरी करने का है, और वो ये है कि गोली क्यों चलाई, किसके हुक्म पर चलाई, और किसने आपको अथॉरिटी दी कि आप अपने सिविलियंस के ऊपर अपनी फ़ौजी बंदूकों से गोलियां चला के उनका कत्ल कर दें। ये वो सवाल है जिसके जवाब से भागने के लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। और बहुत सारी खबरें थी, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया, लंबा बोल गया, मुझे उसके लिए मेरी माजरत कि पूरे का पूरा व्लॉग ही इन टॉपिक्स पर ख़त्म हो गया। लेकिन आज पता नहीं क्यों मैं इन्हीं पे बोले जा रहा था, पता नहीं, ज़रा तबीयत ख़राब थी, पिछले 2-3 दिन से सांस नहीं निकल रही थी, तो तब मैं बोल नहीं पा रहा था। आज ज़रा रवानी थी तो रुका नहीं। बहरहाल माजरत कि आपको ज़्यादा खबरें नहीं दे सका, खबरें काफ़ी ज़्यादा थी। अगले व्लॉग में कुछ कोशिश करेंगे कि ज़्यादा खबरें आपके सामने रखें। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।